नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा है, खासकर अजीत पवार पर। अजीत पवार वित्त मंत्री हैं और वो इस समय पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर हैं। दरअसल अजीत पवार पर यह आरोप पहली बार नहीं लग रहा, बल्कि दूसरी बार लग रहा है। आरोप है सरकारी पैसों को विधायकों के बीच में गलत तरीके से आवंटित करने का। जब अजीत पवार वित्त मंत्री थे पिछली सरकार में, यानी कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ी थी। उस वक्त यह बयान दिया था कि अजीत पवार वित्त मंत्री हैं और वो कुछ इस तरीके से पैसे बांटते हैं जिससे शिवसेना के विधायकों को पर्याप्त फंड नहीं मिलता और वो जनता के काम नहीं कर पाते। ऐसे में शिवसेना के जो एमएलए एरिया हैं, यानी कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतदार संघ है, वहां उनकी पकड़ मजबूत जो थी वो कमजोर पड़ रही है और एनसीपी अपने आप को वहां मजबूत कर रही है। इसी मामले को लेकर एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अजीत पवार को कटघरे में खड़ा किया था। आज फिर एक बार वही परिस्थिति पैदा हुई है, लेकिन अजीत पवार को कटघरे में खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, यूबीटी सेना ने भी एमएलए फंड के गलत आवंटन को मुद्दा बनाया है। महाराष्ट्र के विधानसभा सदन में रोज हंगामा चल रहा है। संजय राउत से लेके तमाम बड़े नेता अजीत पवार के फंड बांटने के मामले को लेकर मीडिया के सामने गए हैं, जनता के सामने गए हैं। आज के एपिसोड में हम इस पूरे मामले पर डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एमएलए को कितना पैसा दिया जा रहा है, एडिशनल फंड किस तरह से एलोकेट किया जा रहा है। लेकिन ये सारी बात विस्तार से करने से पहले आइए हम सुनते हैं यशोमती ठाकुर, जिन्होंने अजीत पवार पर एमएलए फंड को गलत तरीके से देने का आरोप लगाया है। निधीचं जे वाटप आहे ते प्रायोरिटी इंडेक्स ठरलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर निधी वाटप झाला पाहिजे। तुम्ही आता पालघरमध्ये आणि अजून कुठे तो ते महिलांचा काय विषय झाला, तर पालघरमध्ये किती, इगतपुरीमध्ये आणि पालघरमध्ये दोन ठिकाणी आपण बघितलं किती बिकट परिस्थिती होती। तिथे महिलांची डिलिव्हरी अशा अवस्थेमध्ये होते आणि तिथे तुम्हाला निधी टाकायला तुमचे डोळे नाही आहेत। तुम्ही एका मतदारसंघात, दुसऱ्या मतदारसंघात, खरं निधी वाटप हा कधीपासून ह्या आमदाराला द्या, त्या आमदाराला द्या असं झालं। प्रायोरिटी लिस्ट पाहिजे आणि त्या प्रायोरिटीच्या हिशोबानं जे काम गरजेचं आहे, जिथे खरोखर गरज आहे ते गरजेचं होणं झालं पाहिजे। पण हे आपल्याला या विधानसभेत तसं काय होताना दिसत नाही आहे। दोस्तों, सिर्फ यशोमती ठाकुर ही नहीं, बल्कि संजय राउत ने भी इसे मुद्दा बनाया और कहा कि सरकारी पैसों को बांटना ये अब एक खेल बन चुका है, ये एक साजिश बन चुकी है और ये एक स्कीम बन चुकी है। दोस्तों, आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अजीत पवार पर जब आरोप लगे तो अजीत पवार ने भी खुलासा किया और उनके खुलासे में वो एक बात कह गए कि मैंने जो भी पैसे बांटे हैं वो साल 2019, 2020 और 2021 की तर्ज पर बांटे हैं। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि जब मैं पिछली बार वित्त मंत्री था और उद्धव सरकार में मैंने जिस तरह से पैसे बांटे थे उसी तर्ज पर पैसे बांटे हैं। याद कीजिए, ये वो वक्त है जब बीजेपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने
गलत तरीके से पैसे बांटने का अजीत पवार पर आरोप लगाया था। तो क्या अजीत पवार इशारों ही इशारों में ये कहना चाहते हैं कि मैंने ठीक वही किया जो मैंने पिछली बार किया था? आइए वो बात सुनते हैं। काही कारणानिमित्त नाहीये. बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं की सत्ताधारी पक्षालाच निधी दिला जातो, विरोधी पक्षाला निधी दिला जात नाही. अध्यक्ष महोदय, 2019, 2020, 2021 या काळामध्ये साधारण जे सूत्र होतं तसंच सूत्र पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे. त्याच्यामध्ये फार काही बदल केलाय अशातला काही भाग नाहीये. तो दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है सरकार और विपक्ष के बीच में, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को 25 करोड़ रुपए उनकी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए बांटे हैं, हर एक एमएलए को इस वर्ष में 25 करोड़ खर्च कर पाएंगे। सरोज आहिरे, जो कि शरद पवार इनके साथ गए थे और फिर एक बार वो अजीत पवार के पास आए, मतलब यहां से वहां, वहां से फिर वापस आए, उन्हें 40 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये शिवसेना का आरोप है। कुल मिला के 2500 करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड जो है वो फुलफिल कर दी गई है। आरोप ये लग रहा है कि ये जो एडिशनल डिमांड्स हैं, दरअसल उसके आवंटन में बहुत बड़ा घपला हुआ है। कई सारे एमएलए जो हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप ये सड़क बना दीजिए, ये स्कूल बना दीजिए, ये हॉस्पिटल बना दीजिए, इसको रिनोवेट कर दीजिए, इसे रिपेयर कीजिए, ये लाइब्रेरी बनाइए, इत्यादि इत्यादि। इसे कहते हैं सप्लीमेंट डिमांड, यानी कि एमएलए फंड के अलावा अलग से होने वाली डिमांड। ये अलग से जो डिमांड है वो 2500 करोड़ रुपए की मंजूर की गई है ऑन ईच एप्लीकेशन बेसिस, यानी हर एक एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग फंड जो है उसे आवंटित किया गया है अलग अलग विधायकों को। ये जो पूरा का पूरा फंड आवंटन हुआ है, इस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। 541 करोड़ रुपए बांटे गए हैं शक्कर की, यानी शुगर मिल को मार्जिन मनी के रूप में, और 798 करोड़ रुपए शुगर मिल्स को बांटे गए हैं जो कि बिना सूद के पैसे हैं। यह कारण दिया गया है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पैसा अल्टीमेटली किसानों के पास जाए। ये सारी की सारी ज्यादातर शुगर मिल्स जो हैं वो बड़े बड़े नेताओं की हैं, टॉप गन्स की हैं, और ऐसा माना जाता है कि अधिकतर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है। तो अब जब अजीत पवार ने फंड एलोकेशन को हथियार बनाया है तो बीजेपी को बड़ा आनंद आ रहा है। बीजेपी के जो एमएलए हैं राम कदम, उन्होंने तो सदन में सीधा आरोप लगा दिया कि अब तक ये पैसा आपको मिल रहा था, अब हमें मिल रहा है, तो गुस्सा किस बात का आ रहा है? आइए उनकी सदन की बात सुनते हैं। 2019 पासून 2000 मिरची लागण्याचं कारण काय? मिरची लागण्याचं कारण काय? मिरची लागण्याचं कारण काय? 2019 ते 2.5 वर्षाच्या कालखंडात महाराष्ट्रानं असा मुख्यमंत्री पाहिला जो घराच्या बाहेर कधी पडला नाही, असं सरकार पाहिलं त्या सरकारनं बाकीच्या सगळ्या सदस्यांना कुठलाही निधी दिला नाही। त्यावेळेस तुम्हाला नाही आठवलं? तो दोस्तों, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक ये सवाल उठा रहे हैं कि अजीत पवार ने एक बार फिर से पैसे के बंटवारों में बहुत बड़ा घपला किया है, विरोधियों का आरोप है। और सरकार ने इस पर स्पष्टता दी है, और ये स्पष्टता दी है कि ये बिल्कुल हमने पैसा उसी तर्ज पे बांटा है जिस तर्ज पे हमने पिछली टर्म में बांटा था। तो क्या अजीत पवार इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि हमेशा जो सत्ता में होते हैं उनको अधिक पैसे मिलते हैं? अरे हाँ, मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताना भूल गया। जयंत पाटिल, जो शरद पवार कैंप के सबसे मजबूत नेता हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 25 करोड़ रुपए इस साल खर्च होंगे, ये भी डिमांड पास की है।
तो जयंत पाटिल ने भी मीडिया के सामने कहा कि मुझे तो आश्चर्य हुआ है कि मुझे ऐसे पैसे मिले, लेकिन वास्तविक यही है कि एनसीपी के तमाम विधायकों को अच्छे खासे पैसे बांटे गए हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस वाले पूरी तरह से नाराज हैं। दोस्तों, क्या सरकारी पैसों को नॉन इक्वली बांटना यह ठीक बात है? इस तरह के डेमोक्रेसी में आरोप लगना कि सरकारी पैसों का गलत तरीके से आवंटन हो रहा है, इस तरीके से आवंटन नहीं हो रहा है कि जिसमें जिसकी जरूरतें हैं उसकी जरूरतों का पहले ध्यान रखा जाए और अन्य को बाद में दिया जाए, क्या ये सही है? आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में? इस एपिसोड के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।